हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटेक्स एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी उसकी चारों प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी, जिसमें फर्स्ट थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड थी क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड फोर्थ इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ये चार प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ को पढ़ने से पहले उसके स्टेटमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यानी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होने चाहिए, यानी रुके हुए दो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दीजिए या बोल दीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, यानी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, और उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आपने क्या किया बेटा? टू चार्जेस लिए, एक चार्ज ले लिया आपने कितना? Q1, और एक चार्ज ले लिया Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ली बेटा? R। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², यानी F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो फोर्स लगेगा वो इन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पे लगेगा, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा, यानी उस पे इस लाइन पे ही क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे पास क्या इक्वेशन आई यहाँ से, या आप कॉपी में लिख लेना कि ये तीन आपको स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, डिस्टेंस का स्क्वायर करके उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है, और द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। क्लियर? अब देखो इसमें, इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा कि जो फोर्स आया आपके पास F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और यहाँ से कितना? R²। क्लियर? यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2/R²। ये जो K है इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0। क्लियर? इक्वल होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये के की वैल्यू हो गई। ये क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अलग सा एक सिंबल दिख रहा है आपको, ε0। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस की परमिटिविटी का मतलब कि कितना उसके बीच, उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, अगर स्पेस हो, अगर मीडियम रख दे तो कितना फोर्स लगेगा, वो क्या बताएगा? एप्सिलॉन बताएगा, यानी परमिटिविटी बताएगी। यानी जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ोगे ना तब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू देखी जाए तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपके 12th बोर्ड में भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपको इसकी डायमेंशन भी पूछ सकता है, या इसकी जो आपके पास वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है। कई बार बोर्ड की पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर? तो यहाँ से देखेंगे आप, आपके पास आ गया फोर्स F = Q1 Q2/4πε0r²। ये आपके पास फोर्स आ गया। किसके लिए आ गया? फ्री स्पेस के लिए, यानी वैक्यूम के लिए आ गया, जिसे हमने बोल दिया F0। अगर मैं मीडियम की बात करूं, इन मीडियम, तो मीडियम के लिए ले लिया FM Q1 Q2/4πε ले लिया ओनली, यानी ये किसको बताएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम की परमिटिविटी को कौन बताएगा? एप्सिलॉन बताएगा। क्लियर? उसके बाद देखेंगे आप, ये इक्वेशन आ गई आपके पास सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग से एक चीज आती है आपके पास, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं εr से। कई जगह आपको ऐसे कुछ के की शेप में मिलेगा, ठीक है।
ये एप्सिलॉन आर आ गया, ये आपके पास कांस्टेंट के आ गया, ठीक है, के, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल जो होता है फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स अपॉन मीडियम में लगने वाला फोर्स, दोनों का रेशियो होता है। अब फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वो कितना है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो एप्सिलॉन इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मिल गया, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, ये रिलेशन आ गया आपके पास। अब इक्वेशन सेकंड में देखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में आप यहाँ वैल्यू रखिए, तो एफ एम इक्वल Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। तो ये जो टर्म दिख रही है आपको, ये वाली टर्म, इस टर्म की जगह आपने लिख दिया एफ नॉट अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो एफ एम है मीडियम के लिए वो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। यानी अगर आप एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ाओगे, यानी मीडियम की वैल्यू बढ़ाओगे आप, तो एफ एम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी मीडियम रखने पर फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर है ये चीज़। तो ये हो गया आपके पास कूलॉम्स लॉ। कल हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। यहाँ तक के लिए आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक